ट्वीट किया है और ये कहा है कि पूरे हरियाणा में अपराध चरम पर है और मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और अपराधियों का सिक्का चल रहा है। मुख्यमंत्री जी हर वक्त इसके प्रति जागरूक रहते हैं और इस पर नकेल डालने के लिए प्रशासन को खुली छूट दे दी है। और अगर सुरजेवाला जी अखबारें पढ़ते हैं या चैनल्स देखते हैं तो थोड़ा पिछला उठाकर देखें कि कितने लोगों को धराशायी किया जा चुका है। तो पूरी तरह से अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी सक्रिय है। सब राहुल गांधी बीजेपी को पेपर चोर पार्टी बता रहे हैं। पहले वोट चोर पार्टी थी, अब इसके साथ साथ पेपर चोर पार्टी बन गई है। कुछ बच्चों के बचपन में ही भाषा गंदी हो जाती है, वो अच्छी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो अपनी बात को कहने के लिए इस प्रकार के अपशब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। अब राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं ये तो वही बता सकते हैं। अब वो वोट चोरी का छोड़ डालते हैं, एक भी केस वो नहीं बता पाए जिसमें वोट चोरी की गई हो। हाँ, कांग्रेस के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। इनकी दादी का तो चुनाव ही रद्द हो गया था गलत वोटें डलवाने के कारण। इलाहाबाद की हाई कोर्ट के जज JML सिन्हा ने इनकी दादी का चुनाव रद्द कर दिया था और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। तो इतिहास है कांग्रेस का कि कांग्रेस ने किस प्रकार से प्रजातंत्र के साथ, स्वतंत्र चुनाव पद्धति के साथ खिलवाड़ किया है। शायद वही इनके सपनों में बार बार आती है। साहब, आई लव मोहम्मद के ट्रेंड में कांग्रेस अब कूद चुकी है। लखनऊ में जो है आई लव कॉन्स्टिट्यूशन की होर्डिंग लग रहे हैं। देखिए, कोई किसी से लव करे, किसी को भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में कानून व्यवस्था हाथ में ले, पत्थर चलाएं, गोलियां चलाएं, देश की शांति को भंग करें और एक षड्यंत्र के तहत सारे देश की शांति को भंग करने का प्रयास किया जाए, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि टूल किट के माध्यम से ये सारा देश में अशांति पैदा करने के लिए नित नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। साहब, जयराम रमेश जो कांग्रेस की महासचिव है, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं को एक OTP दिया कि एक वन टाइम में जो है पेमेंट आ जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब वोट चोरी के साथ साथ वोट रेमडी बांट रहे हैं। देखिए, महिला कल्याण के लिए जो हमारी सरकारें भिन्न भिन्न प्रदेशों में काम कर रही हैं, जैसे हरियाणा में भी लाडो लक्ष्मी योजना हमने लागू की है, वैसे ही बिहार में भी लागू की है। क्योंकि इन्होंने कभी भी कांग्रेस का एक ही नारा कि झूठ बोलकर वोटों को चुराया, हमेशा इन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी, और एक नारे के ऊपर ही 3-4 बार ये सत्ता बना दी। तो ये माहिर है इन चीजों में कि केवल नारे दो और कुछ मत दो। प्रदेश